खूबसूरत सुबह, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़। अहमद के स्कूल वालों ने ट्रिप का प्रोग्राम बनाया। अहमद अपने पापा से कहता है, पापा, मुझे स्कूल ट्रिप के लिए पैसे चाहिए। अम्मी ने कहा था कि आपसे पूछूं। अच्छा, तो तुम्हें ट्रिप के लिए पैसे चाहिए? ये लो, पैसे ले लो। ठीक है, ये एक अच्छा मौका हो सकता है। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन याद रखो ट्रिप में अपना ख्याल रखना और ज्यादा खर्च ना करना। पैसे सिर्फ जरूरत की चीजों पर खर्च करना, सफर के दौरान होड़ से काम लेना और जहाँ तक मुमकिन हो अपना ख्याल रखना। जी पापा, सब दोस्त जा रहे हैं और इसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं अपना ख्याल रखूंगा, शुक्रिया। अहमद का बाबा उसको पैसे देकर चला जाता है। अहमद बहुत खुश था। बाबा ने पैसे दे दिए, अब मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा सकूंगा। ये कमाल का मौका है। बाबा की बात याद रखूंगा, अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारूंगा। अब कुछ तैयारी करनी होगी। तैयारी के लिए जो जो चीजें चाहिए वो मैं मम्मी को बता देता हूँ। दूसरी तरफ रज़ा अपने पापा से पैसे मांगने के लिए आता है। वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था। वो अपने पापा के पास आता है, लेकिन वो डर रहा था कि वो बात कैसे शुरू करे। आखिर उसने हिम्मत करके अपने पापा से बात की और कहा, स्कूल में ट्रिप है और मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। सब दोस्त जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो आज मैं स्कूल में जमा करवा दूँ। तुम्हें पैसे कैसे चाहिए? तुम्हारे पास जेब खर्च नहीं था? तुम्हें हर वक्त पैसे चाहिए, ये क्या हरकत है? तुम्हें अपनी जरूरियात के बारे में खुद सोचना चाहिए। तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन अभी तो तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। बस वाला बाहर खड़ा हुआ है, तुम्हें बस पैसों की पड़ी है। जल्दी करो, अपना बैग पकड़ो और जाओ। बस वाला कब से हारन दे रहा है। पैसे कमाना कोई आसान काम होता है? रज़ा वहाँ से परेशान होकर चला जाता है। उसके बाबा ने उसको पैसे नहीं दिए थे और उसको बहुत डांट भी पड़ चुकी थी। रज़ा स्कूल में आया, लेकिन उसका दिल बहुत परेशान था। आज सब बच्चे स्कूल में पैसे जमा करवाएंगे, उसके पास पैसे नहीं थे। वो बुरे दिल के साथ स्कूल में दाखिल होता है। रज़ा को आते देखा अहमद और फातिमा ने। अहमद और फातिमा हैरान थे कि रज़ा ने उनसे बात भी नहीं की और क्लास में चला गया। फातिमा अहमद से कहती है, पता नहीं क्या बात है, आज रज़ा बहुत परेशान नजर आ रहा है। उसने हमसे हाय हेलो भी नहीं किया और क्लास में चला गया। सब ठीक हो? अहमद फातिमा से कहता है, हाँ, सब ठीक होगा, तुम परेशान नहीं हो। अभी तो पीरियड के लिए निकलो, काफी देर की बेल हो गई है। अगर लेट पहुंचे तो टीचर से डांट पड़ेगी, जल्दी करो। फातिमा को अपने दोस्त की फिक्र हो रही थी। अहमद वहां से चला गया और फातिमा सोच में थी कि रज़ा को क्या हुआ है। फिर सब बच्चे क्लास में पीरियड के बाद इकट्ठे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, जबकि रज़ा अपनी सीट पर परेशान ही बैठा था। उसने सुबह से किसी से बात नहीं की थी। वो किसी सोच में था, बहुत ही गुमसुम। फातिमा ने कहा, अहमद, तुम ही पूछो रज़ा से, वो तुमसे हर बात शेयर कर लेता है। उसे क्या मसला है? उसे किसी मदद की जरूरत है तो हम उसकी कोई हेल्प करें। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें उसे पूछना चाहिए। मैं पूछता हूँ। रज़ा यार, क्या बात है? आज तुम इतने परेशान क्यों हो? जब से आए हो खामोश बैठे हुए हो। कोई बात है तो हमसे शेयर करो। रज़ा ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सोच में पड़ गया। इनको क्या बता दूं कि मुझे बाबा ने पैसे नहीं दिए? इस तरह तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। पर क्या करूं, मेरी इंसल्ट नहीं बाबा की है, बता ही देता हूं। मेरे बाबा ने मुझे पैसे नहीं दिए ट्रिप के लिए, उल्टा मुझे बहुत ज्यादा डांट दिया। पता नहीं उन्हें किस बात का गुस्सा रहता है, हर वक्त ही गुस्सा करते रहते हैं। मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। उन्होंने मुझे ट्रिप के लिए पैसे भी नहीं दिए और उल्टा डांट भी दिया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जिस पर मुझे डांट पड़ती, लेकिन बाबा को मेरी बात समझ ही नहीं आती, हमेशा डांट ही देते हैं। रज़ा के बाबा अपने मैनेजर से कहते हैं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे एडवांस में पैसे चाहिए। मैंने अपना आज का काम खत्म कर दिया है, मुझे घर जाना है, तो मेहरबानी करके मुझे एडवांस पैसे दे दें। उसका मैनेजर कहता है, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन रात की शिफ्ट के लिए कोई नहीं मान रहा और काम का बहुत बोझ है। काम को जल्दी खत्म करना होगा, तो इसलिए तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी होगी। एडवांस पैसों के बदले में तुम्हें नाइट शिफ्ट करनी होगी। जी ठीक है, मैं कर लूंगा। रज़ा के बाबा को पैसे मिल गए थे। रज़ा सारी रात अपने बाबा का इंतजार करता रहा। उसके बाबा घर नहीं आए थे, उसको पैसे चाहिए थे। अब वो क्या करेगा? वो इसी सोच में बैठा हुआ था। इसी परेशानी में वो सो गया। सुबह होती है
अगले दिन भी उसके बाबा उसको नहीं मिले और वो स्कूल आ गया। उसको पैसे आज भी नहीं मिले थे और आज पैसे जमा करवाने का आखिरी दिन था। वो क्लास में आया, क्लास में कोई भी नहीं था। वो आज टाइम से आ गया था। उसके जहन में ख्याल आया कि अहमद के बैग में ज़रूर पैसे होंगे। उसने कल पैसे जमा नहीं करवाए, आज तो वो लेकर आया होगा। क्यों ना मैं इसके बैग से पैसे निकाल लूं। मुझे पैसों की जरूरत है। बाबा अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो मुझे ऐसा ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। हाँ, ये बेहतर है, कोई देख भी नहीं रहा, मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। रज़ा ने पैसे निकाल लिए। लो बाबा, आप मुझे पैसे ना दो। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो इसका मतलब है मैं पैसे नहीं कहीं से ले सकता। मैंने पैसे कर लिए हैं, अब मैं भी ट्रिप पर जाऊंगा। जब सब बच्चे जा रहे हैं तो मुझे भी ट्रिप पर जाना है। टीचर क्लास में सब बच्चों से कहती हैं, जो बच्चे पैसे लेकर आए हैं ट्रिप के लिए पैसे जमा करवाएं। रजा, अहमद, आप लोगों ने अगर ट्रिप पर जाना है तो पैसे जमा करवा दें। क्लास में सबसे पहले रज़ा खड़ा हुआ। अहमद हैरान हुआ। उसके बाबा ने तो उसको पैसे नहीं दिए। टीचर के पास गया और उसने टीचर को पैसे दिए, लेकिन वो परेशान ही था। उसको ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने पैसे तो जमा करवा दिए लेकिन दिल परेशान था। अहमद, आप भी अपने पैसे लाएं। आपने अगर ट्रिप पर जाना है तो। अहमद खड़ा हुआ और वो देखने लगा कि उसने बैग कहाँ पे रखा था। फिर वो अपने बैग में से पैसे ढूंढने लगा। उसको अपने बैग में पैसे नहीं मिल रहे थे। वो सारी क्लास में इधर उधर देखने लगा, उसने कहाँ पैसे रखे होंगे। वो परेशान हो गया। क्या बात है अहमद, क्या ढूंढ रहे हो? जल्दी से बेटा पैसे जमा करवाओ। अहमद ने पूरी क्लास में ढूंढ लिया लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। फिर वो परेशान हो गया और रोने लगा। टीचर, मुझे मेरे पापा ने पैसे दिए थे लेकिन पता नहीं वो कहाँ रह गए। कल भी मेरे बैग में थे और आप नहीं आई थी और मैं जमा नहीं करवा सका। और अब मैं जमा करवाने लगा हूँ तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे। पता नहीं मेरे पैसे कहाँ चले गए हैं। अहमद रो रहा था और रज़ा उसे रोते हुए देख के परेशान हो रहा था। ये उसकी गलती थी जिसकी वजह से उसका दोस्त रो रहा था। ये उसने क्या कर दिया था? वो यही सोच में था कि उसने तो गलत कर दिया। उसका दोस्त तो परेशान हो गया। अहमद ने रज़ा की तरफ देखा कि शायद इसने लिए हैं, लेकिन उसने कोई बात नहीं की। फिर छुट्टी टाइम जब रज़ा अहमद के पास से गुजरा, अहमद परेशान खड़ा था। रज़ा ने अहमद से कोई बात नहीं की। ये देखो, ये ऐसे दोस्त होते हैं, इसको कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसने मुझे पूछा तक नहीं है तुम्हारे पैसे कहाँ गए। अब मैं क्या करूँगा? मुझे ट्रिप पर जाना था और मेरे पैसे गुम हो गए हैं। अहमद बहुत परेशान था और रज़ा ने उसकी बात सुन ली थी, लेकिन फिर भी अहमद से कोई बात नहीं की क्योंकि रज़ा शर्मिंदा था। अहमद की इस परेशानी की वजह वो खुद ही था। जब वो स्कूल से वापस आया तो उसके पापा ने उससे पूछा, रजा बेटा, तुम्हें पैसों की जरूरत थी? नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। रज़ा बस ये कहकर चला जाता है। उसके बाबा हैरान थे। इसको ट्रिप पर नहीं जाना? रज़ा अपने कमरे में आया। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अहमद को परेशान कर दिया। अहमद के बगैर तो ट्रिप पे भी मजा नहीं आएगा। ये कैसे मुझसे हो गया? रज़ा परेशान बैठा था। अगले दिन सुबह वो अपने बाबा के पास आया। रजा, तुमने ट्रिप पर नहीं जाना? मैंने पैसे कर लिए हैं, पैसे ले लो और ट्रिप पर जाना। नहीं बाबा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने पैसे जमा करवा दिए हैं, लेकिन बाबा मुझे एक बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उस परेशानी की वजह से मेरा दिल बहुत बोझ में है। बाबा, मैंने अपने दोस्त के पैसे निकाले उसके बैग में से। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने चोरी कर ली बाबा। ओहो। पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मेरा दोस्त परेशान है मेरी वजह से। ये तुमने क्या किया रजा? तुम्हें क्या जरूरत थी चोरी करने की? मुझे थोड़ा वक्त तो देते। उस दिन तुम लेट थे, इस वजह से मैंने तुम्हें डांटा। सॉरी बेटा, मेरी गलती है। उस दिन मैं परेशान था और मैंने तुम्हें इस तरह डांट दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था बेटा कि आप चोरी कर लेते। मैंने पैसों का अरेंज करना था, इस वजह से मैं नाइट शिफ्ट कर रहा था। मैंने पैसे जमा कर लिए हैं, लेकिन तुमने चोरी करके बहुत गलत किया। रज़ा के पापा रज़ा को स्कूल लेकर आते हैं। रज़ा अपने पापा की तरफ देखता है। उसके बाबा ने उसे कहा था कि तुम अहमद से माफ़ी मांगोगे और उसके पैसे से वापस करोगे, लेकिन अब रज़ा के लिए अपनी गलती मानना मुश्किल हो रहा था। वो अपने दोस्त के सामने बहुत शर्मिंदा था कि अब वो क्या करेगा, कैसे बताएगा उसे कि उसने उसके पैसे निकाल लिए थे। लेकिन हिम्मत करके वो कहता है, अहमद, तुम्हारे पैसे
तुम्हारे बैग में से पैसे मैंने निकाले थे, मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। प्लीज यार मुझे माफ कर दो, मैं परेशान था और परेशानी में मुझसे ऐसा हो गया। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। रज़ा रोने लगा था। रज़ा ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया और ये बहुत बड़ी बात होती है। अहमद रज़ा से कहता है, कोई बात नहीं यार, तुम्हें पैसे चाहिए थे तुम मुझे बता देते, मैं ट्रिप पर ना जाता लेकिन तुम्हें भेज देता। तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे बगैर ट्रिप पर जाना भी नहीं चाहता था। तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत बड़ी बात है रज़ा। गलती करने के बाद अगर इंसान अपनी गलती मान जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तुमने अपनी गलती मान ली और अहमद से माफी भी मांग ली। आइंदा तुम इस तरह नहीं करोगे। हम किसी को भी परेशान करके खुद कभी खुश नहीं रह सकते। इसका तजर्बा तो तुमने कर ही लिया। तुम 2 दिन से परेशान थे। बुराई हमेशा परेशानी देती है, इसलिए कभी भी बुरा काम करके आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए बुरे कामों से बचना चाहिए। अब आप दोनों दोस्त ही जाएंगे ट्रिप पे और एंजॉय करेंगे। हाँ यार, हम दोनों ट्रिप पर जाएंगे और बहुत मजे करेंगे। बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को दबाना मत भूले।